चलिए, गुड मॉर्निंग। अभी आज हम देखने वाले हैं मॉडल से कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि डिटरमाइनर्स कैसे आते हैं 10th और 12th में, और फिर अपन ने देखा ए एंड द आर्टिकल कैसे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। अभी फिल इन द ब्लैंक्स की श्रेणी सीरीज चल रही है, तो अब हम देखेंगे मॉडल से भी एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है। बहुत ज़्यादा मॉडल को डिटेल में ना पढ़ते हुए फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पढ़ना है, टाइम बहुत कम है तो उसको पहले कैसे कवर करना है, इसको अपन एक बार देख लेंगे। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन है, इसका पैटर्न हो सकता है, ये मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, कहीं और से मिल रहा है ये वो लेके आई हूँ, और उसको फिर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, है ना। तो मॉडल क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो मोड बताते हैं ना, कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, ये सब क्या होते हैं, मॉडल होते हैं ना। कैन, मे, कहीं ये एबिलिटी बताता है, या आपको परमिशन बताता है, या बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी बताता है। फिर हो जाता है माइट हो जाता है ना। फिर हो जाता है शुड हो जाता है। शुड जहाँ चाहिए का सेंस आता है वहां पे चाहिए होता है, जहाँ बहुत जरूर चाहिए वहां पे मस्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ बिल्कुल हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वहां पे हम ऑट टू करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग अलग है। ये तीनों का मीनिंग चाहिए, लेकिन ये क्यों आते हैं, क्यों क्वेश्चन ऐसा बन के आता है, ये भी सीखेंगे। इस प्रकार से वुड हो जाता है, और भी हो जाते हैं माइट। तो जो बहुत ज्यादा जरूरी जो आपको आते हैं एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। गुड यानी पास्ट की एबिलिटी, कैन यानी होता है सकना, जो आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन वहीं पे अगर कुड लिया जाएगा तो मैं ऐसा कर सकता था, पास्ट की एबिलिटी के लिए था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे अपन मॉडल में कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ये देखेंगे। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एक इंपरेटिव सेंटेंस है कि वो बोल रहा है कि कठिन परिश्रम करो। लेस्ट, ध्यान से देखेंगे, ये जो लेस्ट है ना, वो हमेशा हमेशा शुड के साथ लगता है, एक प्रकार से कंजंक्शन का काम करता है ना, तो ये हमेशा शुड के साथ। तो अगर ये ऐसा आता है तो आपको बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ते आ रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल, आप फेल हो जाओगे, अदरवाइज या अन्यथा तुम फेल होगे, ऐसा हो रहा है ना। तो लेस्ट के साथ हमेशा हमेशा ध्यान रखना है आपको कि शुड ही लगना है। अब हमारे पास ब्लैंक कंप्लीट हो जाएगा, और अब हम पढ़ने वाले हैं इसको। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। जो अदरवाइज के लिए आता है ना, वही लेस्ट के साथ शुड होता है। बस यहाँ पे लेस्ट लगाया इसलिए हमें यहाँ पे शुड लगाना है। तो कुड तो हमारी पास्ट एबिलिटी के लिए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देखना है थोड़ा, कि अगर पास्ट की एबिलिटी की मैं कोई काम कर सकता था पहले, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि वर्क हार्ड वो अभी करने के लिए बोल रहा है। फिर वुड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि विल का पास्ट हो जाता है, यू वुड पास्ट। हमेशा ध्यान रखना कि वुड विल का पास्ट ही काम नहीं करता, वुड थोड़ा अलग डिफरेंस भी करता है, कभी परमिशन भी लेता है, कभी आपको एडवाइस भी थोड़ी जगह में देता है, कभी कभी हमारी अनसर्टिनिटी होती है, जैसे कोई आ रहा है कमिंग, शी वुड बी कमिंग, हम ऐसे बोलेंगे, तो वहां पे भी आपको घबराना नहीं। बट इस तरह से यहाँ तो अगर शुड के साथ अगर लेस्ट दिया है तो आपको वहां पे शुड ही फलना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अब ये इफ आई स्टार्ट इन द मॉर्निंग, ये इफ जो है कंडीशन दे रहा है, एक कंडीशनल सेंटेंस है ये, कि भाई मैं स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में, तो यू ब्लैंक रीच बाय इवनिंग, तुम रात तक पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ है वो, है ना। अभी पहले समझेंगे उसको। तो देखो यहाँ पे एक विल ऑप्शन दिया, ये कुड ऑप्शन दिया, ये वुड ऑप्शन दिया। यदि तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, यदि ऐसा हो पढ़ता हो तो तुम पास हो जाओगे। तो आपको पक्का पता है ना, यहाँ पे देखो ये वाला बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल टेंस है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई कंडीशन ऐसी बताई जाती है जहाँ पे पहला वाला जो क्लॉज है वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो सेकंड वाला तो आपको वुड लगाना ही नहीं है, विल लगा देना है, क्योंकि सर्टेनिटी है कि अगर आप वर्क हार्ड करोगे तो यू विल पास, है ना। लेकिन अगर करते यू वर्क हार्ड वर्क, यदि आप यू वर्क हार्ड, तुम अगर करते तो वो पास हो सकते थे, पास होते। तो आपको पक्का तो नहीं ना, अभी यहाँ पे कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं है ना। ये बता रहा है कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में दिया तो पक्का यहाँ पे आपको विल ही लिखना है। यदि यहाँ पे स्टार्टेड आता, सपोज यहाँ पे स्टार्टेड आता
इफ आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, यदि मैंने किया होता तो फिर अपन वुड लगाते, इसलिए यहाँ पे वुड तो आएगा नहीं, कुड तो आएगा नहीं, क्योंकि इफ आई स्टार्ट इन द मॉर्निंग, यदि मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करता तो आई कुड रीच बाय इवनिंग, मैं पहुंच सकता था। लेकिन वहां पे इसलिए भी नहीं आएगा कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, पहुंच सकता था नहीं, मैं करता तो पहुंच जाऊंगा, मैं करता हूं तो पहुंच जाऊंगा, ये बोल रहा है सर्टेनिटी है, तो यहाँ पे विल ही आपको लगेगा। क्लियर? जब सेकंड फॉर्म होगा तब आपको कुड या वुड लग सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है विल ही लगेगा। क्लियर? ही इज द चीफ गेस्ट, वो कौन है? चीफ गेस्ट हैं। ऑब्वियसली जो चीफ गेस्ट है तो वीआईपी है, बहुत स्पेशल है। ही ब्लैंक टू हियर, उन्हें यहाँ होना चाहिए, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है। तो अब देखेंगे शुड यानी भी होता है चाहना, ये सब ऑप्शन है। शुड मीन्स भी होता है चाहना, मस्ट यानी जरूर होना चाहिए, जरूर चाहिए ये होना, और आउट यानी भी होता है चाहिए, तीनों का मतलब चाहिए। लेकिन फिर भाई यहाँ पे क्या परफेक्शन के साथ भरेंगे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे शुड लगा के देखेंगे तो शुड टू हो जाएगा, शुड के साथ टू तो लगता ही नहीं है, उन्हें यहाँ होना चाहिए। क्लियर? बी होता तो अपन मान लेते। मस्ट लगा के देखिए, मस्ट टू हियर बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे टू को देखते हुए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? और टू, OUGHT, मतलब जब बिल्कुल नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, बिल्कुल होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। नॉर्मल बात करते हैं तो आप शुड लगा सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देकर के करते हैं तो मस्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी कि आपको यहाँ होना ही चाहिए था, यहाँ काम करना ही चाहिए था, ये इसकी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए है, ये काम तुम्हें रेलवे स्टेशन को गंदा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की जब नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है तो वहां पे आपको लगाना पड़ता और टू। तो यहाँ कहा जा रहा है ही इज द चीफ गेस्ट, वो चीफ गेस्ट है भाई, चीफ गेस्ट है तो उन्हें यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ही आउट टू हियर, उन्हें यहाँ होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऑट ही सही आएगा। ठीक है? आई ब्लैंक प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं हॉकी खेलता था, व्हेन जब, ये कन्वेंशन का काम, जब मैं छोटा था तो मैं खेलता था, ऐसा कुछ आता था, मीनिंग उसका निकल रहा है। आगे देखिए ऑप्शन में कुड आ गया है, शुड आ गया है, कैन आ गया। पहले अपन कैन से रिलेट करके, मैं आई कैन प्ले हॉकी, देखेंगे जैसे आई कैन प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, भाई मैं खेल सकता हूँ हॉकी जब मैं छोटा था, यानी यंग था, जवान था, बिल्कुल भी नहीं जम रहा। कैन तो अभी के लिए है, एबिलिटी बता रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। चले फिर देखते हैं शुड, आई शुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मुझे खेलना चाहिए था, आ रहा, चाहिए नहीं आ रहा, चाहिए था, तो यहाँ चाहिए था के साथ तो शुड आना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों क्रॉस कर देंगे, कुड ला के देखेंगे। आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, ऑब्वियसली सही लग रहा है कि जब मैं छोटा था तो मैं खेल सकता था, क्योंकि मेरी पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? कुड। जब पास्ट की एबिलिटी और क्वेश्चन इसी से रिलेट करके आते हैं, ज्यादा बहुत डिफरेंस नहीं आता है क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं हॉकी खेल सकता था, क्योंकि पास्ट की एबिलिटी कैन का पास्ट कुड होता है। क्लियर? आगे देखेंगे वी ब्लैंक टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर, ध्यान से देखिए यहाँ पे भी टू लगा हुआ है, और शो रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए आवर एल्डर्स की, बड़ों का रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। शुड, आउट टू और मस्ट, ये लिखा हुआ, सबका मीनिंग चाहिए आता, लेकिन वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही कि यहाँ पे टू दिखाई दे रहा है, और एल्डर की रिस्पेक्ट तो मुझे नहीं अकेले ही सबको करनी चाहिए ना, तो यहाँ पे ऑट आ जाएगा, OUGHT, ऑट। क्लियर? ऑट टू, वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर, हमारे रिस्पेक्ट के एल्डर रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। क्लियर? चले आगे बढ़ेंगे। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब देखो हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, दोनों में चाहिए का सेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब आउट टू लगा नहीं है और यहाँ पे भी टू नहीं लगा है, तो देखो
यहाँ पे शुड में भी चाहिए होता है, कुड मतलब चाहिए मैंने कर सकता था, लेकिन मस्ट रहने भी चाहिए था। तो अब यहाँ पे कोई टू नहीं लगा है, तो हम इसमें शुड भी लगा सकते हैं और मस्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन बात रही हमारे पेरेंट्स की, तो नॉर्मल तो हम कुछ नहीं बोलेंगे कि तुम्हें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, तुम्हें जरूर करना चाहिए। तो वैसे तो शुड और मस्ट दोनों ही सही है उसमें, लेकिन अगर यहाँ पे इसके आगे पे मस्ट लिखा तो हम मस्ट को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि मस्ट यानी करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए अपने पेरेंट्स की, है ना। क्लियर। यदि यहाँ पे मस्ट ना होता तो अपन शुड लगाते तो भी चल जाता। क्लियर। तब भी यहाँ पे शुड सही होता, लेकिन जब दोनों है तो यहाँ पे हम मस्ट लगाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से कभी कभी ऑप्शन आएंगे तो उसको एलिमिनेट करके भी आपको देखना है। क्लियर। यू ब्लैंक बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा इफ यू डिड नॉट कम, यदि तुम नहीं आते हो आए तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, या मतलब जा सकता है ऐसा आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन देखें, कैन है, मे है, कुड है। भाई कुड बी पनिश्ड किया जा सकता तो नहीं था ना, यदि तुम नहीं आए तो अभी तुम्हें किया जा सकता है। तो हमको देखना है यू मे आ सकता है, कैन तो एबिलिटी के लिए आ जाएगा, तो तुम्हें पॉसिबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे यू मे बी पनिश्ड, तुम्हें पनिश्ड किया जा सकता है, तुम पनिश्ड हो सकते हो या किए जा सकते हो। तो पॉसिबिलिटी बन रही है कि यदि तुम नहीं आए तो पॉसिबल है कि तुम्हें पनिश्ड किया जाएगा। तो यू मे भी सही है, कैन बी भी सही, लेकिन ज्यादा सुटेबल क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए आपको मे लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारा मे यहाँ पे सही आएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन उसको पढ़ना है। क्लियर। यू ब्लैंक बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, तुम्हें पंक्चुअल और रेगुलर होना चाहिए। शैल है, शुड है और वुड है, तुम्हें होना चाहिए। तो देखेंगे शैल तो अपने को आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बात करेगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तुम्हें होना चाहिए एडवाइस दे रहा है ना यहाँ तो वुड होना चाहिए, तो चाहिए के सेंस में तो वुड लगाना नहीं है, तो फिर सही ऑप्शन क्या होगा, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए पंक्चुअल एंड रेगुलर, तुम्हें कैसा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, द क्लर्क ब्लैंक चेक ऑल द अकाउंट्स, क्लर्क को ऑल अकाउंट को चेक करना चाहिए। माइट हो सकता है, शुड हो सकता है, ऑट टू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये इसका काम है, क्लर्क का काम क्या होता है, उसकी अकाउंटेंसी पूरी को चेक करना है ना, तो वो तो उसकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे माइट तो बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी के लिए आएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शुड उसे करना चाहिए, जब आप नॉर्मल एडवाइस देंगे तो हम उसे नॉर्मल करना चाहिए, लेकिन इसके अकाउंट के काम है और उसे जरूर करना चाहिए, तो वहां पे हम ये ना करके ऑट टू कर देंगे, ऑट टू, ठीक है ना। उसे वो चूंकि उसका काम है तो उसे उसको पूरा ऑल दी अकाउंट्स को चेक करना ही चाहिए। तो यहाँ पे आपके मॉडल के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद में मैं अगली सीरीज में लाने वाली हूँ टेंस के, किस प्रकार के टेंस और किस प्रकार के वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, वो पूरा का पूरा नेक्स्ट वीडियो में कवर होने वाला है। जरूर इस चीज को देखिए और अपने क्वार्टरली या जिस भी प्रकार के एग्जाम में आप 10th और 12th में बैठ रहे हो तो उसको निकाल लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब देखो कुछ टेंस के भी लेकर के आ जाते हैं अपन। टेंस में देखते हैं अपन कि उसमें वर्ब का सारा खेल ज्यादातर वर्ब का रहता है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म होती है, तो वर्ब की फॉर्म को समझना भी तो चाहिए कि आईएनजी आया तो क्यों आया, थर्ड फॉर्म आया तो क्यों आया। तो मैं आपको बता दी टेंस में सबसे ज्यादा खेल होता है वर्ब का, है ना। तो वर्ब की जो फॉर्म, जैसे सपोज अपन ने लिए थे गो, वेंट, गॉन, ये तो आपको 3 फॉर्म आपको अच्छे से याद हो गई होगी, है ना। लेकिन जो गोइंग होती है, जो 4th फॉर्म, ये इसको हम एडजेक्टिव के भी समान काम करते हैं और जरेंट के समान भी काम करते हैं। तो जरेंट जब काम करता है तो नाउन के समान काम करता है ना। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है आपको। और एक हो जाएगा आपका गोज, जो हो जाता है आपका सिंगुलर फॉर्म, जो आपका हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये 3 फॉर्म तो आपको याद रखना है कि ये एकदम प्रेजेंट टेंस में आएगा, फिर ये आ जाएगा आपका पास्ट टेंस में, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी ही लगनी है। लेकिन यहाँ पे देख लेंगे है और हैज के साथ में हमेशा आपको वर्ब की 3rd फॉर्म लगानी पड़ती है, वो भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें 3rd फॉर्म लगानी है। लेकिन जब हम आईएनजी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसका यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसको एडजेक्टिव फॉर्म के लिए भी यूज करते हैं और हम जरंड के फॉर्म में जहां नाउन के समान काम करता है वहां पे भी इसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी इसका यूज करते हैं, बताऊंगी मैं भी। गोज, गोज यानी यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म डाल लो या गो के अंदर जी एस और ई एस लगा दो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, तो सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज करते हैं इसको हम जब किसी सिंगुलर ही, शी, इट और किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम हो, तब आपको यहाँ पे इस फॉर्म का यूज करना पड़ता है। खालिस्तान देखेंगे अपन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वी हैव टू सी दिस। ओके, सो शी हैज ब्लैंक हर लेग, शी हैज, उसका पैर क्या कर दिया, हैज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज के साथ। समझ जाना है आपको कि अगर हैव और हैज लगा हुआ है तो परफेक्ट टेंस लगा होगा, तो परफेक्ट टेंस की पहचान होगी उसने उसका पैर क्या, ब्रेक, तोड़ दिया, तोड़ता तो नहीं है ना, तोड़ता, क्योंकि हैज लगा है तो तोड़ता, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोक, ब्रोक तो बिल्कुल नहीं क्योंकि हैज लग चुका है, शी ब्रोक आएगा। इन दोनों को ध्यान में रखना कि आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बोल सकता था, शी ब्रेक्स बोल सकता था, शी ब्रोक बोल सकता था, बट ये दोनों नहीं है। हैज लगा, हैज बना है मतलब कौन सा टेंस आ रहा होगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो फिर ब्रोकन, शी हैज ब्रोकन हर लेग, क्लियर, वो उसने उसका पैर तोड़ चुकी है, वो उसका पैर तोड़ चुकी है, ठीक है। चलिए, मैंगोज आर बीइंग, अब ये थोड़ा सा पेसिव में चला गया। यहाँ एक चीज समझना है, जब सब्जेक्ट कोई काम ना करता है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है, मैंगोज आर बीइंग, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट कर रहा है ना, ये अपने पेसिव की वीडियो में सीख लिया। अगर नहीं भी पेसिव आ रहा है तो ध्यान में रखना कि यदि इज एम आर के साथ बीइंग लग रहा है, फिर से बोल रही हूँ मैं, इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है किसी मेन वर्ब के साथ, तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इज एम आर के साथ बीइंग लग गया है, मतलब ये पेसिव का सेंटेंस हो गया। जब पेसिव का सेंटेंस हो तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है। इज एम आर और बीइंग लगाया तो आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। अगली पहचान आपको देखना पड़ेगा, मैंगोज आर बीइंग क्या, बॉट बाय, तो बॉट तो बाय तो होता नहीं है, क्रॉस कर दो, बाय होगा नहीं, तो थर्ड फॉर्म इन बॉट, बीइंग बॉट, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। मैंगोज आर बीइंग बॉट, बाय का बॉट, बाय बॉट बॉट है ना, खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। और यदि यहाँ पे सेल होता तो यहाँ पे सोल्ड आ जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करके सोचना है। शी हैज बीन स्टडिंग, पहले तो टेंस पहचान लो, शी हैज बीन स्टडिंग दिया मतलब पक्का परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ना। परफेक्ट भी लग गया और कंटिन्यूअस भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग गई, आईएनजी भी लग गई। अब मंडे, मंडे क्या है, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम बता दिए कि मंडे से वो पढ़ रही है, मंडे से वो पढ़ रही है, मतलब आपका आ जाएगा सिंस। सिंस कहाँ लगता है, मैंने कल भी आपको प्रपोजिशन की वीडियो में बताया था कि जो बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम होता है, संडे हो गया, मंडे हो गया, मॉर्निंग हो गया, डे हो गया, कोई स्पेशल डे हो गया, कोई 24 अगस्त हो गया, 2099 हो गया, 1919 हो गया, 2019 हो गया। तो जब ऐसे कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताएंगे तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके वहां पे सिंस लगा देना, फॉर तो बिल्कुल नहीं करना और बाय तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्यूचर का तो है ही नहीं कि भाई रात तक पहुंच जाऊंगा, है ना, बाय लगाना नहीं है अपने को। नेक्स्ट देखेंगे, शी लाइक्स, उसे पसंद है, शी रिया को पसंद है, रिया पसंद करती है, या क्या पसंद करती है, नॉवेल्स, नॉवेल्स पसंद करती है। अब ऑप्शन देख लेंगे, रीड, रीडिंग, हैव रीड। देखो ये रीड अगर लगेगा तो ये तो आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मैंने बता रही फर्स्ट फॉर्म, तो ये कहाँ लगता है, प्रेजेंट टेंस में। इसका मीनिंग होता है पढ़ता, पढ़ता पढ़ती, है ना। तो रिया पढ़ती, सी लाइक्स पढ़ती थी, ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। फिर रीडिंग, रीडिंग यानी होता है पढ़ रही है, पढ़ रही है, यही पढ़ते हैं अपन अब तक। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया था कि जब फोर्थ फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म में आती है तो इज एम आर के साथ आती है तो वो कंटिन्यूअस का काम करेगी। लेकिन अगर इस तरह से आ जाती है तो वो आपका नाउन के समान काम करेगी। अब जब नाउन क्या पढ़ना पसंद है तो उसे पसंद नॉवेल्स पढ़ना, ना का सेंस आ रहा है, देखो पढ़ना, पढ़ना पसंद है
तो और हैव रीड तो आएगा नहीं क्योंकि लाइक्स लग गया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला तो होगा नहीं, ये परफेक्ट टेंस का हैव भी नहीं आएगा। इससे अच्छा है इसको रीडिंग लगा करके देखो, READING रीडिंग नॉवेल। रिया लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, रिया को पसंद है, रिया पसंद करती है नॉवेल्स पढ़ना। देखो यहाँ ना नी ना आ गया, पढ़ना, तो रीडिंग पढ़ना उसे पसंद है। अब ये क्या हो गया, इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका पढ़ना ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे उसको ना के सेंस में लाना है, वहां पे डरना नहीं है कि हम इसको ING कैसे लगा लें। ING यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लियर। रिशु अवॉइड्स करती है, कुछ तो भी अवॉइड करती है मतलब मना करती है। ब्लैंक मी मुझे करती है। चलो ठीक है, देखेंगे। सीइंग मतलब वही देखना, जहां पे मैंने बताया ना ने नी जो नाउन का काम कर रही है। टू सी यहाँ पे भी इंफिनिटिव है, इसका भी काम देखना होता है ना, लेकिन सीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में देख चुके हैं वाली। तो आप देखेंगे रिशु अवॉइड सीइंग मी, मुझे देखना वो अवॉइड करती है ना। यहाँ पे भी आपका सीइंग आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों तो वर्ब पास में नहीं आ सकती ना, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, या तो कोई यहाँ पे आर्टिकल चाहिए था ये कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, ये दोनों वर्ब का काम नहीं कर रही। यहाँ ये नॉवेल पढ़ने के लिए काम आ रही है, यहाँ देखने के लिए काम आ रही है, इसलिए ये सही है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिल्कुल आपको वहाँ पे डरना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी के प्रिपरेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो डरना नहीं है। द रूम ब्लैंक टू हिम बाय द वार्डन। अब देखो ये बाय द वार्डन से भी आप समझ सकते हो, बाय द वार्डन के द्वारा रूम दिया गया होगा या कुछ तो भी होगा। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। अलॉटेड वॉज अलॉटेड, दोनों ऑप्शन देखेंगे, उसको अलॉट किया गया तो द रूम अलॉटेड, अगर ऐसा होता द रूम अलॉटेड तो फिर तो ही अलॉटेड हिज रूम, उसको दिया होगा, लेकिन हम तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं ना कि उसके वार्डन के द्वारा दिया गया, वार्डन के द्वारा अलॉट किया गया, तो यहाँ पे हो चुका है ना काम। तो अब यहाँ पे अगर अलॉटेड लगाते हैं तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अलॉटेड लगाएंगे, सपोज अगर थर्ड फॉर्म में भी अगर अलॉटेड लगाते हैं तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस दिख रहा है हमको, किसी दूसरे के द्वारा काम किया जा रहा ना, तो फिर हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देना चाहिए। मैंने अभी यहाँ पे समझाया था, इज एम आर के साथ बीइंग लग रहा है, यहाँ पे इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती या वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती तो ये पैसिव का माना जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे वॉज अलॉटेड लेना पड़ेगा। वॉज अलॉटेड को लेना पड़ेगा, है ना, वॉज अलॉटेड को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, वॉज अलॉटेड यहाँ पे सही आ गया। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है। टू ब्लैंक योर स्टोरी अगेन, टू तुम्हारी स्टोरी सुनने के लिए मतलब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टू हियरिंग योर, यहाँ पे आएगा आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग योर स्टोरी, HEARING हियरिंग योर, यानी यहाँ पे भी ये सुनने वाली चीज आ रही है, सुनने, टू योर स्टोरी। आई हैव नो ऑब्जेक्शन हियरिंग योर स्टोरी, सुनने, टू योर स्टोरी, हियरिंग योर स्टोरी, टू हियरिंग योर स्टोरी, तुम्हारी स्टोरी सुनने में मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगेन फिर से सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है ना। द टेबल वॉज, टेबल था ब्लैंक बाय हिम। अब देखो ये वॉज ऑलरेडी लग चुका है, यहाँ पे मैंने अभी सिखाया था आपको कि वॉज लगा है और यहाँ पे बाय लगा है, तो आपको समझना है ये पैसिव का सेंटेंस होगा। जब पैसिव का सेंटेंस हो गया तो पक्का क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, लेकिन यहाँ वॉज लगेगा तो आप लोग सोचो कि मैम इसमें तो ING फॉर्म आती है, बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है। जब पैसिव का सेंटेंस होता है तो हम उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, BROKEN, लगा के देख लो, नहीं तो ब्रोकन। द टेबल वॉज ब्रोकन बाय हिम, उसके द्वारा टेबल तोड़ा गया। लेकिन अगर मैं ऐसा लगाती हूँ द टेबल वॉज ब्रेकिंग, टेबल खुद तोड़ रहा था क्या, टेबल तोड़ रहा था क्या, नहीं ना, टेबल कैसे तोड़ेगा, तो ये फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे यही सही आएगा क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है। अब ये कुछ शी यूजुअली, ये तो हम बिल्कुल हमेशा बोलते हैं ना, आई यूजुअली डू दिस
वर्क आई यूजुअली रीड इन दिस टाइम पढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा शी यूजुअली। अब जब रोज काम करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि ताते ती आता है, ताते आते हैं मतलब हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस लाना पड़ता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लाना पड़ता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो शी है, शी और ही और इट जो है वो सिंगुलर फॉर्म होती है, उसके साथ में हमें स्पीक्स लगाना पड़ेगा, स्पीक्स है ना, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म भी हमें स्पीक्स लेना है। तो शी यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश, वो अक्सर इंग्लिश बोलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका टेंस के ऐसे सिंपल खालिस्तान आते हैं, आपसे आराम से बन जाएंगे। थैंक यू।